अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा। आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद ब्रोस में साथ रमदान मौजूद है। वालेकुम सलाम। तो भाई वेलकम टू अदर वीडियो। आपके अंदर नाज़िन एक और वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ जो बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं उनके हवाले से बात करेंगे और बताते चलें आपको। ज़ाहिर सी बात है थोड़ा वीडियो इसलिए लेट हुई है क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है मवाद जमा कर रहे थे। एक दो न्यूज़ लेकर आने का क्या ही फ़ायदा, पता चल जाता है आपको तो वैसे ही, लेकिन हम लोग ज़्यादा न्यूज़ लेकर आए हैं। तो पावर कैप्टनसी से भी न्यूज़ हैं, पीसीबी से भी न्यूज़ आ रही हैं और बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि हमें भाईजान बताएंगे। मैं पहले से कोट नहीं कर रहा क्या क्या न्यूज़ है, हमें बताते रहें कि क्या क्या न्यूज़ है। जी मैं आपको बताता रहूँगा बिल्कुल। तो ज़रा बताइएगा बाबर कैप्टनसी से बात को करेगा कि जी बाबर आजम गए हुए थे उम्रे पे। सही है। जब वो उम्रे से आए हैं तो वो हैरान परेशान हो गए कि हर फैन के मुंह पे जो है वो बाबर की कैप्टनसी है। अच्छा। मतलब कहने को ये था कि एक बंदा सोया है, सुबह उठ के देख रहा है तो उसको कैप्टन बना दिया। तो पाकिस्तानी अवाम ने तो कैप्टन बना दिया बाबर आजम को। अच्छा। लेकिन बाबर आजम का क्या है और पीसीबी क्या चाहता है, ये है असल बात। ठीक है, फैंस तो चाहेंगे, फैंस तो कुछ भी चाहेंगे। फैंस ने तो आमिर को भी चाहा था कि वर्ल्ड कप में हो, लेकिन आमिर नहीं थे। तो उससे कोई बात नहीं होती कि फैन के चाहने से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान का जो मसला है ना वो रिलाई करता है फैंस के ऊपर कि फैंस क्या चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो पीसीबी खुद ही रिजॉल्व कर लेता है, अपना मर्जी का चलता है भाई, साफ सी बात है। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि पीसीबी जो है वो फैंस की सुन रहा है और उसकी उसी तरीके से अमल कर रहा है। देखते हैं कि अभी क्या इसके ऊपर जो बात हुई है, पीसीबी की मीटिंग्स भी चल रही हैं और दीगर मामलात भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन चल रही है वो इस टाइम पे यही चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी देनी है, रिजवान को कैप्टनसी देनी है या शाहीन को स्टिल और चांस देना चाहिए। देखिए मैं अगर मुझसे आप बात करें कि यार शाहीन को चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक सीरीज़ से किसी का नहीं पता चलता। हमने शाहीन की पोटेंशियल देखी है, पीएसएल में लगातार 2 जो है ट्रॉफी जिताना मजाक नहीं होता। भले लीग्स है, हम भी आपसे ये बोलते थे कि लीग्स की क्रिकेट अलग होती है, T20 इंटरनेशनल अलग होता है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक बिल्कुल बेशक है कि जो लीग्स क्रिकेट होती है वो 1 महीने की होती है और जो T20 इंटरनेशनल होते हैं वो टाइम से होते हैं और आपको एक लंबा टाइम देना होता है। कोई 1 महीने की क्रिकेट नहीं है वो। लेकिन अभी भी मैं इस बात को मानता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको आपने एक सीरीज़ दी जो कि आपको मालूम था ऑब्वियस रिजल्ट इसका पाकिस्तान हारेगा। सही है। शान मसूद को आपने कैप्टनसी, ऑब्वियस रिजल्ट था कि पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी सीरीज़ थी, ये हार्ड सीरीज़ थी और पाकिस्तान यहाँ पे बहुत कम परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा ही हारा है सीरीज़। सही है। तो जब 19 सालों से इतने बड़े बड़े नाम गुजर गए, वो नहीं कर सके तो आप कैसे शान मसूद के ऊपर रिलाई कर सकते थे कि वो जिताएंगे। एक उम्मीद आप रख सकते थे, जैसे हर नया कैप्टन बनता है हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये जिता देगा। एक उम्मीद रखना अलग होता है और एक आपको रिजल्ट मालूम होना एक अलग चीज़ होती है। तो हमें मालूम था कि वहाँ पे क्या हाल होना है, इसीलिए बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया था। उनको मालूम था कि क्या होना है। खैर ये अब डिबेट लंबी हो जाएगी कि सही थी कि गलत फैसला था, इस पर बात नहीं करेंगे। बात ये थी कि जब आपने चांस दिया तो आप प्रॉपर चांस देना चाहिए। अब आपने शान को कैप्टन बनाया, आपको उसको रखना चाहिए। स्टिल 2-3 सीरीज़ और देनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज़ दी है, पता नहीं चलेगा। अभी न्यूजीलैंड की और सीरीज़ आ रही है, आप उसमें चेक करें। नहीं, आप आइलैंड की चेक करें और वरना इंग्लैंड की सीरीज़ आपके पास मौजूद है। अगर इसमें भी अच्छा नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसमें अच्छा नहीं करते हैं शाहीन, आइलैंड जाते हैं वो 2 T20 खेलते हैं तब भी अच्छा नहीं करते हैं, तब भी आपके पास एक सीरीज़ होगी कि आप बाबर को चांस देते हैं इंग्लैंड वाली सीरीज़ के अंदर, फिर आप उसको वर्ल्ड कप में ले जाएं। सही। तो ज़रा इसकी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में सिर्फ एक जुमला या इसमें जो पीएसएल की जो कैप्टनसी थी उसके हवाले से बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात नहीं इस साल की हमें बता देंगे। इस साल के देखें कुछ डिसीजन ऐसे हुए शाहीन शाह की तरफ से जो कि गलत थे। सही है। कुछ डिसीजन की जब जाहिर सी बात है, जब एक इंसान पैनिक करता है ना तो उससे डिसीजन गलत होते हैं। वो चाहे बाबर आजम हो चाहे रिजवान हो। अगर रिजवान इतने अच्छे कैप्टन थे तो क्यों नहीं जिता सके फाइनल? नहीं होता कहीं ना कहीं। ठीक है, हर इंसान है, हर जगह गलती होती है, कहीं ना कहीं पे अच्छे डिसीजन भी उससे हो जाते हैं, कहीं इतने बुरे हो जाते हैं कि आवाम बोलते हैं क्या कर दिया। सही है। तो ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें ना उस बंदे के साथ स्ट्रेटेजी क्या क्या हो गई। एक उनके राशिद खान मेन बॉलर जिसकी वजह से वो जीते थे दोनों टाइटल, वो नहीं थे। फिर हारिस रऊफ एंड टाइम पे बिल्कुल पहले ही दूसरे मैच के अंदर इंसल्ट हो गए। फिर उनके जो मेन बैट्समैन हैं जिन पे वो रिलाई करते हैं, फ़खर जमान की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं चले। तो मतलब उनके साथ हडल्स बहुत आए। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो बेहतरीन थी। उनके डिसीजन देखें, लास्ट टाइम वो डिसीजन करते थे वो चढ़ जाता था, कामयाब हो जाता था। अब जो उन्होंने डिसीजन लिया वो कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ ये वजह रही उनके नाकामयाब रहने की इस साल पीएसएल के अंदर। सही। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट ये बात आ रही है कि अगर कि बाबर आजम कैप्टन बन जाते हैं, सही है, तो आपको लगता है कि बाबर आजम अपनी प्लेइंग 11 में आमिर और इमाद को हिस्सा देंगे? मुझे लगता है देंगे। अगर देते तो पिछली जो सीरीज़ें गई हैं उसमें आमिर इमाद क्यों ड्रॉप, या क्यों उन्होंने रिटायरमेंट लिया? मतलब
बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बाबर आजम कैप्टन बन, क्योंकि देखें ये अप्रोच शहनशाह अफरीदी की है। सही है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जो वापसी लेके आए, ये अप्रोच शहनशाह अफरीदी और वहाब रियाज की म्यूचुअल अप्रोच है कि ये दोनों इन दोनों से बात करी है, राब्ते कर रहे हैं इन दोनों से, और इन दोनों ने ही इन दोनों को मना के लेके आए। मैं इन दोनों कर रहा हूँ, मकसद कि मेरा है कि शहनशाह अफरीदी और वहाब रियाज ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से बात करी और इनको वापसी लाने पर आमादा किया कि आप रिटायरमेंट वापसी लें। सही है। तो अगर शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी यहाँ पे चली जाती है तो बाबर आजम क्या कंटिन्यू करेंगे इन दोनों के साथ, या बाबर आजम की कैप्टन अनाउंस होने के बाद ये दोनों अपने रिटायरमेंट वापस ना ले लें? तो यहाँ पे ये सवाल बड़े हो गए। तो पीसीबी जो है ना इसी कंफ्यूजन के अंदर फंसा हुआ है। वो अब चाह रहा है कि बाबर आजम को मनाया जाए, बाबर आजम से बात की जाए कि आप तो पहले तो आप कैप्टनसी लें। अच्छा, सही है। दूसरा फिर आप इन दोनों को भी अपनी प्लेइंग 11 में रखें। अच्छा। तो इस चीज़ के ऊपर बाबर आजम से बात हो रही है। अभी वो उम्रा करके आए हैं, आज उन्होंने रेस्ट किया और आज या कल बात हुई है ऑन कॉल। अब जो है वो डायरेक्ट मीटिंग भी होगी पीसीबी की, जो कि चीफ सेलेक्टर्स हैं और जो सेलेक्टर्स हैं और जो कि चेयरमैन साहब हैं, इन सब की एक मीटिंग होगी जो कि बाबर आजम से बात करेंगे। अगर वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कुछ दिनों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि बाबर आजम और बड़े बड़े जो हैं बासित अली साहब और शोएब जट साहब और बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ एंकर हैं, मैं और नाम नहीं लूँगा, ये थोड़े ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में अपना हिस्सा डालते हैं। तो इनके ट्वीट्स भी अगर आप देखें तो इनके ट्वीट से आपको नज़र आ जाएगा कि बाबर आजम कैप्टनसी में आ रहे हैं। तो ये 90% कन्फर्म है, अनऑफिशियल है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 90% ये खबर कंफर्म है कि बाबर आजम दोबारा कैप्टन बन रहे हैं। ये तो मैंने आपको पीएसएल से पहले भी बोला था, अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी हो आपने, जिसने देखी उनको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा पीसीबी की कंफ्यूजन इसीलिए बढ़ गई है कि ये जो मामला हो गए ना कि बाबर आजम कैप्टनसी में आ रहे हैं और फिर इमाद और आमिर का होना, ये थोड़ा सा सवालात का मामला नजर आ रहे हैं। और उस्मान खान की भी एंट्री हुई है, उन्होंने भी यूएई को छोड़ दिया है, पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी एक इंक्लूजन अब जो है ना वो सेलेक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम बनाना। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी और अभी बता रहा हूँ कि सेलेक्टर्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टिल हम चाहते हैं कि जितना मुश्किल हो, लेकिन हमारे जो 11 प्लेयर निकले ना वो फिर मैच विनिंग वाले प्लेयर होने चाहिए। इतना आपने ट्रेनिंग कैंप लगा लिया, इतने अच्छे अच्छे नाम निकाल लिए, पीएसएल भी देख लिया हमने कितना अच्छा खेला है सबने, और फिर इसके बाद भी अगर आप क्रीम ना निकाल सके तो फिर ये तो आपकी कोताही है। और चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं वो मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने पिछली दफ़ा सिलेक्शन करी थी वो अच्छी सिलेक्शन करी थी और अभी भी वो इसी तरीके से सिलेक्शन करेंगे, यानी कि यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। सही। अच्छा जी, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने देखें, अगर आपको मालूम हो तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी ऑफ़र करी थी पाकिस्तान और इंडिया को कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ अगर पाकिस्तान में नहीं हो रही और इंडिया में भी नहीं हो पा रही तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने के लिए तैयार है कि आप पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ कराएं और होस्ट उसको ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब उन्होंने एक और वो तो हो गई थी रद्द, पीसीबी की तरफ से भी और इंडिया की आईसीसी की बीसीसीआई की तरफ से भी रद्द हो गई थी। अब इन्होंने एक और ऑफर कर दी है। वो ऑफर ये करी है कि देखें अभी नवंबर में पाकिस्तान ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, 3 T20 और 3 ODIs खेलने हैं, शेड्यूल जारी हो चुका है। शेड्यूल भी आपको बताएंगे कि क्या क्या है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं आपको ये बता रहे हैं कि फिक्सचर्स ये हैं कि 3 ODI और 3 T20 खेले जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद इंडिया वहाँ पहुँच जाएगा 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। जी, गावस्कर बॉर्डर सीरीज़ उसका नाम है। तो वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएगा इंडिया सीरीज़ खेलने के लिए। तो उनका ये कहना है कि इंडिया भी यहाँ रहेगा, पाकिस्तान यहाँ से जा रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया तो है ही ऑस्ट्रेलिया में। तो जब ये 3 टीमें आपस में मिल रही हैं तो क्यों ना ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाए, यानी कि ट्रैंगुलर करा लिया जाए, गली क्रिकेट में बोले तो ट्रैंगुलर। तो ट्राई नेशन सीरीज़ की अप्रोच हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राई नेशन सीरीज़ हो, वो भले जिस फॉर्मेट में भी हो, T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो, लेकिन ये करा ली जाए। अच्छा, तो अभी बात चल रही है एक बंदे से, मेरी ख्वाहिश है, मैंने इजहार कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ के एक बड़े बोर्ड के जो है वो हैं, बोर्ड में भी रहे हैं और फिर एनालाइज वगैरह भी करते हैं। तो उन्होंने ये तफ्तीश वो करी है कि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की कोई सीरीज़ हो जाए। तो ये बस अप्रूवल है, लेकिन कोई अप्रोच नहीं हो रही है इसके हवाले से। जब अप्रोच होगी, अभी तो खैर हाँ अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो तीसरा महीना चल रहा है, नवंबर महीने में अभी 6-7 महीने आपके पास 11वां महीना नवंबर, 11वां नवंबर महीना, अभी तीसरा महीना चल रहा है, अभी T20 वर्ल्ड कप भी है, आपके पास टाइम अच्छा है। और अगर ये सीरीज़ होती है तो मैं चाहता हूँ ये ODI फॉर्मेट के अंदर हो, क्योंकि फिर चैंपियन ट्रॉफी करीब होगी तीनों टीमों के लिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो ODI में ही होगी, उनको पता है कि जो हमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं होनी है ना। तो मैं ये क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये जो है अभी सिर्फ एक
ख्वाहिश इज़हार हुई है, लेकिन इसके हवाले से अप्रोच नहीं की जा रही किसी भी बोर्ड से, ना पीसीबी से ना बीसीसीआई से। जब इनसे अप्रोच होगी, इनसे सवालात होंगे या इनके सामने ये प्लेट रखी जाएगी कि आपने खानी है कि नहीं खानी, तो फिर हम आपको उसके हवाले से भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आपको हेड कोच के हवाले से बता दें, हमने आपको लास्ट टाइम भी 3 नाम बताए थे। गैरी क्रिस्टन का नाम आ रहा था, माइक हैसमैन का नाम आ रहा था, और भी 2-3 मैथ्यू हेड का दोबारा नाम आ रहा था, हेडन का। लेकिन अब एक और नाम सुनने में आ रहा है जो कि है लुक रोंकी का। जी, लुक रोंकी जो कि इस्लामाबाद के कोच भी रहे हैं, मेंटोर भी रहे हैं, और इस्लामाबाद को जिता भी चुके हैं PSL के अंदर। सही है। अब उनका नाम आ रहा है, वो इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, और होपफुली 80% ये न्यूज़ कंफर्म है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ रहे हैं एज अ हेड कोच। अच्छा जी, अच्छा, और ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन 80% कंफर्म है। अच्छा, उसके अलावा PCB ने जो है वो सेलेक्टर्स को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि आपको मालूम है वहाँ भी चीफ सेलेक्टर हैं। उनके साथ जो सेलेक्टर्स होते हैं जो कि टीम सेलेक्ट करने के लिए मदद करते हैं, उनमें 4 बंदे और शामिल हो गए हैं। असद शफीक उसमें है, मोहम्मद यूसुफ उसमें है, और अब्दुल रज़ाक और वहाबियात। ये 4 चीफ सेलेक्टर्स के अंदर जो है वो जो टीम सेलेक्ट करेंगे, ये 4 बंदे आपकी टीम सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी T20 वर्ल्ड कप में जाएगी, जो कि आपकी न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ में भी होगी, और इंग्लैंड और आयरलैंड वाली सीरीज़ भी जो होगी, ये उसके लिए टीम सेलेक्ट करेंगे। ये 4 नाम जो कि आपको बता दिए। और हेड कोच में लुक रोंकी, और एक नाम और आ रहा है जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उनका नाम है बिलाल अफजल। इनको भी PCB के अंदर कोई ना कोई जो है वो ओहदा मिलने जा रहा है। वो डेटा मैनेजर का भी हो सकता है, वो चीफ सेलेक्टर के अंदर जो सेलेक्टर्स होते हैं नीचे, चीफ सेलेक्टर के नीचे, क्या पता उनके अंदर भी कोई उनको रोल दे दिया जाए। ये आज तक की न्यूज़ थी। और आज की एक बिग न्यूज़ और थी, जो लोग IPL फॉलो करते हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। IPL के अंदर जो है आज रिकॉर्ड स्कोर बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बना है। IPL का भी रिकॉर्ड है, और अदर जितनी T20 लीग्स होती हैं उन सब के अंदर रिकॉर्ड रन बना दिए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने। अच्छा, इससे पहले ये एजाज़ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हासिल था, जिसमें क्रिस गेल ने 172 रन की इनिंग्स खेली थी, उसमें 263 का टोटल बनाया था RCB ने। लेकिन आज ये रिकॉर्ड पैट कमिंस की टीम ने तोड़ दिया, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 278 रन T20 के अंदर। बेहतरीन बैटिंग करी है। अभिषेक शर्मा ने 62 रन बनाए 24 गेंदों पे, 24 गेंदों पे जो है वो ट्रेविस हेड ने 62 रन बनाए। उसके बाद हेनरिक लासिंग, अनबिलीवेबल, मैं बोलता हूँ भाई ये बंदा कुछ अलग ही है। अच्छा, पहले मैच में इसने 29 बॉलों पे 62 रन बनाए थे, यानी कि 29 गेंदों पे 62 रन, और आज इस बंदे ने 33 गेंदों पे 80 रन बनाए। ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, 278 रन, मतलब 3 खिलाड़ी उनके सिर्फ आउट हुए, जिसमें से एक ने 11 बनाए, एक ने 62, एक ने 62, एक ने 80, एक ने 42। बाउंड्री कितनी बड़ी थी? 278। ग्राउंड बड़ा था उसके बावजूद कुछ जैसे पाकिस्तान में था ना, हाफ साइड शॉर्ट थी, हाफ साइड लॉन्ग थी, इसी तरीके से ये ग्राउंड था, हाफ साइड शॉर्ट थी, हाफ साइड लॉन्ग। जाहिर सी बात है हर शॉट हाफ पे थोड़ी लग रहा है, ऐसी बात है चारों तरफ भाई। ग्राउंड हिस्ट्री में ये आ गया है कि दोनों टीमों की बैटिंग मिला के, यानी कि एक मैच के सिक्सेस जो हैं वो सबसे हाईएस्ट सिक्सेस हो गए, कि एक मैच के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला मैच हो गया ये। इतने छक्के लगे इस मैच के अंदर, हाई स्कोर बना तो बहुत छक्के लगे इस मैच के अंदर भाई। अब 30+ चल रहे हैं, 30+। तो यही आज की न्यूज़ जो हमने कवर कर दी हैं, तो सारा ढूंढ ढांड के मामला लेकर आए थे जितना हो सका था। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।